नमस्कार। साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की एक कहानी, छोटा सा किस्सा, बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें पीढ़ियों से शायद ये बात सुनते आ रहे हैं। इन दिनों में मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली का दौर है। पति पत्नी अकेले रहते हैं, हद से हद एक उनकी संतान उनके साथ में रहती है। अब घर परिवार के बड़े बूढ़े सीनियर सिटीजन्स कहाँ हैं? क्या हुआ इन लोगों को? कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि परिस्थितियां ऐसी हो गई, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो गई जिन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को जन्म दे दिया। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहने चाहिए, उनकी बहुत अधिक उपयोगिता है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका बैठे रहना, चुपचाप मुस्कुराते हुए हमें देखते रहना भी हमारे लिए जीवनदायी है, जीवनदायी। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूँ और इस अपनी बात के समर्थन में आपको अधिक अच्छे से बात समझ में आएगी। पुरानी बात है, किसी गांव के अंदर लोगों का मन हुआ कि तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। आज की तरह से न मोबाइल टेलीफोन थे, न आवागमन के साधन थे। तीर्थ यात्रा पर लोग बड़ा मन बनाकर इकट्ठा होते थे, यहाँ चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। पैदल ही जाया जाते था, लोग पैदल चले जाते थे। अपना कुछ सामान, राशन पानी, लोटा, बाल्टी, इक्के दुक्के कोई कपड़े, कम से कम सामान जिसमें अधिक से अधिक दिन तक जिया जा सके, ऐसी व्यवस्था करके लोग रवाना होते थे। तो उस गांव से एक ग्रुप चलने के लिए रवाना हुआ। उनका जो तीर्थ करने का स्थान था, जहां वो जाना चाहते थे, वो स्थान काफ़ी दूर था। गांव से एक बुजुर्ग महोदय भी उनके साथ में चलने लगे। तो कुछ नौजवानों ने, कुछ मध्यम उम्र के लोगों ने उसको मना किया कि भाई आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कहीं रास्ते में कुछ हो जाएगा, अब आपकी उम्र नहीं रही, आप साथ में मत चलिए। उन्होंने हट कर लिया कि नहीं नहीं, मुझे जाना है, मेरे मन में आ गई, मैं भी आपके साथ तीर्थ करके आना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, आइए। काफिला अपना सामान लेके पैदल रवाना होता है। चलते जाते हैं, जहाँ रात होती है विश्राम कर लेते हैं। अगले दिन फिर यात्रा शुरू हो जाती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, दर्शन किया, पूजा पाठ किया और कुछ दिन रुककर फिर वापसी का मन बनाया। तो अब वापसी में चले आ रहे हैं। चले थके रुके, चले थके रुके, काफिला धीरे धीरे आ रहा है। एक रात वो लोग जंगल में रुके हुए हैं कि अचानक बारिश का माहौल बन गया। हवाएं बड़ी तेज चलने लग गई, बादल गड़गड़ाने लग गए, मौसम बड़ा खराब हो गया। जंगल में उन्होंने ढूंढ ढांड कर, भाग दौड़ कर इधर उधर एक पुरानी सी इमारत का पता लगाया। सब के सब लोग फौरन जाके उस आधी गिरी हुई जर्जर सी इमारत में जाके रुक गए। बिजली बड़ी भयानक कौंध रही, रह रह कर गिर रही, पेड़ों पर गिर रही। बहुत देर तक बारिश चलती रही, चलती रही, चलती रही। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये आपदा ऐसे कैसे आ गई और इस आपदा का मतलब क्या है। ये तो मान रहे हैं कि ये ईश्वर का कोई प्रकोप है, कोई बात है। तो बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहना शुरू किया, गला साफ करके, देखो भाई, एक बात मेरी समझ में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हम में से किसी पर बहुत नाराज है और ये जो बिजली गिर रही है, ये किसी ना किसी आदमी के आज प्राण लेना चाहती है। यानी ईश्वर किसी के प्राण अपने साथ ले जाना चाहता है। लोगों ने कहा, क्या भाई याद सी बात कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। भगवान है, वो किसी को मारता थोड़ी है। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, ये है, वो है। बारिश फिर नहीं रुकी, बारिश का प्रकोप और बढ़ता गया, बिजली का प्रकोप और बढ़ता गया। अब के सब लोगों ने बुजुर्ग की तरफ फिर से देखा। तो बुजुर्ग ने कहा, देखो भाई, मेरा अभी भी ये मानना है कि हम में से कोई एक व्यक्ति, आप इसको अन्यथा न ले, सब लोगों को जाना होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत घनघोर पापात्मा है और ईश्वर बिजली के बहाने से उसे
देवलोक में ले जाना चाहते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि हम में से हर एक आदमी, वो जब बिजली चमकती है तो यहाँ से 200-300 मीटर दूर एक वो ठूंठ सा दिखाई दे रहा है ना, जब चमकती है बिजली तो दिखता है वो वहाँ है। तो हम में से हर एक आदमी बारी बारी से उस ठूंठ के पास तक जाए और वापस आ जाए। ईश्वर अगर किसी को साथ ले जाना चाहता होगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा, अन्यथा ठीक है, फिर देखेंगे ईश्वर की क्या मर्जी है। लोग बड़े अनमने से रहे, लेकिन चूंकि अब बारिश का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा था कि बुजुर्ग की बात मान लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो एक एक करके लोग जाने लगे। पहला गया, ठूंठ को छुआ, वापस आया। दूसरा गया, ठूंठ को छुआ, वापस आया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब हो आए, बुजुर्ग महोदय रह गए। अब सब लोगों ने बुजुर्ग की तरफ देखा। श्रीमान, अब आपका नंबर है और अब हमें सचमुच में लग रहा है कि आप ही को जाना है और ईश्वर आप ही को ले जाना चाह रहा है, क्योंकि आपकी उम्र भी अब जाने के आसपास है। बुजुर्ग ने फिर कहा, देखो भाई, मेरे जीवन का अनुभव मुझे ये कह रहा है कि मैं अकेला उस पेड़ के पास में नहीं जाऊं। 2-4 नौजवान तैयार हो गए, बोले हमको तो परीक्षा की उस कसौटी पर उतार दिया और अब खुद जाने से घबरा रहे हो, जाते हो या फेंके उठा के बाहर। बुजुर्ग ने कहा, भाई ठीक है, देखो, लेकिन फिर एक बार सोच लो, मेरे को अकेले जाने में वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं चला जाऊँगा अगर भगवान की यही मर्जी है तो, लेकिन फिर एक बार सोच लो। सबने कहा नहीं, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाओ, तुम भी एग्ज़ाम देकर आओ। बुजुर्ग महोदय बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चलते चलते चलते, और जाके उन्होंने उस ठूंठ को छुआ कि छूने के साथ ही बिजली चमकी, बादल कड़के, घनघोर धड़ाका हुआ और बिजली गिरी। बिजली गिरी, वहां गिरी जहां सब लोग रुके हुए थे। वो बुजुर्ग अकेले आवाक से खड़े देखते रहे और मन में सोचते रहे, मैंने बहुत मना किया था कि मुझे अकेले को वहां मत भेजो, लेकिन ये नौजवान पीढ़ी, ये लोग मेरी बात सुनते नहीं सुनी। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, घर के बुजुर्गों को मान सम्मान से, आदर सम्मान से अपने साथ रखिए, अपने जीवन में अपने साथ रखिए। उनका अस्तित्व, उनका होना हमारे लिए जीवनदायी है। उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी बातें हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। वैल्यू देम, वैल्यू देम। कथा प्रवाह में आज बस इतना ही। अगली बार फिर भेंट होती है आपसे किसी नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।